हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक और DIY वीडियो और आज हम करेंगे एक ट्रंक का मेकओवर। सो यू गाइस नो आई लव एवरीथिंग विंटेज और इसीलिए मुझे ये विंटेज ट्रंक बनाने का बहुत दिनों से मन था। मैंने पिंटरेस्ट पे बहुत सारी इमेजेस भी सेव कर रखी थी एंड देन आई ऑल्सो सॉ रॉब डूइंग दिस मेकओवर। मैं रॉब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बचपन से उनके शोज़ देखती आ रही हूँ और आज मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर ये ट्रंक मेकओवर कर रही हूँ। सो इस DIY के लिए मैं एक नॉर्मल ट्रंक यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने हाईवे से ख़रीदा था फॉर 600 रुपीज़। और सबसे पहले तो मैं इसको पानी का स्प्रे करके अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी जिससे कि जो डस्ट वगैरह है वो सब हट जाए और मैं अच्छे से इस पर पेंट कर सकूँ। सो इस तरह के ट्रंक में रस्ट लगने का खतरा होता है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ रेड ऑक्साइड प्राइमर ऑन दिस एंड दिस इज़ रेड इन कलर, सो डोंट वरी अबाउट इट। इस पे आप जो भी कलर करेंगे वो चढ़ जाएगा आराम से। और यूज़ करने से पहले एक बार इसको आप अच्छी तरीके से शेक कर लीजिए जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो जाए और आप इसको आराम से लगा सकें अपने ट्रंक के ऊपर। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सम प्राइमर इनसाइड द ट्रंक एज वेल बिकॉज आपको उसको भी रस्ट से सेव करना है। आपको दिखाती हूँ मैं कैसे वैक्यूम क्लीनर के स्प्रे अटैचमेंट को यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की हेल्प ले रही हूँ। उन्होंने इस स्प्रे कैन में पेंट भर लिया है और हमने जो उसका ब्लोअर अटैचमेंट होता है उसमें इसकी पाइप को लगा दिया है और उसके बाद हमें सिंपली स्प्रे कर देना है। याद रखिए नीचे एक कपड़ा वगैरह ज़रूर बिछा लीजिए क्योंकि जब स्प्रे होता है तो कलर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इससे एक बढ़िया सी कोटिंग हो जाती है। हमारे साथ सिर्फ एक हादसा हुआ, हमारी छोटी सी डॉटर ने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी इसके ऊपर बिकॉज उसको लगा कि उसको भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो जब तक हमारा पेंट सूख रहा है तब तक हम थोड़े से विंटेज स्टिकर्स रेडी कर लेते हैं। ये सारी इमेजेस मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने अलग अलग साइज़ेस के स्टिकर्स को डाउनलोड किया, कुछ स्क्वायर है, कुछ बड़े छोटे, कुछ बिल्डिंग के जो फेमस बिल्डिंग होती है उनके शेप्स हैं। तो मैंने अलग अलग तरीके के प्रिंट आउट्स लिए हैं और अब उनको मैं राउंड शेप में या जो भी उनका शेप है उनके हिसाब से कट कर लूँगी। अब हम इस ट्रंक को एक विंटेज सूटकेस का लुक देना चाहते हैं तो इसीलिए मैं कुछ बॉर्डर्स क्रिएट कर रही हूँ। एक बेल्ट का लुक बेसिकली मैं क्रिएट करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं ब्राउन एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर मास्किंग टेप हो तो आप प्लीज़ मास्किंग टेप यूज़ करें क्योंकि मुझे उतना अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा था जितना मैं चाहती थी, बट मेरे पास मास्किंग टेप नहीं था तो फ़िलहाल मैंने ऐसे अंदाजे से ही एक लाइन बनाई है। बेसिकली एक बेल्ट का लुक दिया है मैंने। We are going to stick these vintage sticker printouts on our trunk and for this I'm going to use a decoupage glue. You can use any decoupage glue, you can buy it from Amazon or Flipkart or Itsy Bitsy। और मैं यहाँ पे सबसे पहले जो सरफेस है उस पर लगा दूँगी ग्लू। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, डीकोपाज ग्लू का यूज़ हम करते हैं इमेज ट्रांसफ़र करने के लिए। नीचे लगाने के बाद हम डीकोपाज ग्लू को इस स्टिकर के ऊपर भी लगा देंगे जिससे कि सिक्योर हो जाए और जो ये इमेज है वो निकले ना कभी भी। अब मैं रैंडम ऑर्डर में इन प्रिंट आउट्स को लगा दूंगी जहाँ भी मुझे लगेगा, क्योंकि हमें एक नेचुरल फील देना है तो हमें कोई लाइन या पैटर्न के हिसाब से नहीं लगाएंगे, हम रैंडमली इनको स्टिक करते रहेंगे। आप शायद नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो हमारे सारे विंटेज स्टिकर्स हैं वो अलग अलग साइज़ेस के हैं जिसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है और हमें इसको नेचुरल लुक देना है तो हम सब एक साथ नहीं लगा रहे। कुछ हमारा जो बेल्ट एरिया है उस पर भी लगा रहे हैं, ओवरलैप कर रहा है वो बेल्ट के ऊपर, तो एक इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली हम हाफ स्टिकर को कट करके ट्रंक के जो बंद होने वाला साइड है उस पर ऊपर नीचे लगा सकते हैं। और ये जो इसका लॉक वाला एरिया है इसको मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। पेंट में आपको कुछ बबल्स दिख रहे होंगे क्योंकि मेरी डॉटर ने उस पर मिट्टी डाल दी थी, इसकी वजह से पेंट प्रॉपर्ली नहीं लग पाया है, बट ओवरऑल आई एम स्टिल लाइकिंग इट।
और स्टिकर्स लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। आप यहाँ पे रोक सकते हैं, बट मैं इसको एक विंटेज फील देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये टिंटेड वार्निश यूज़ कर रही हूँ। अगर आप टिंटेड वार्निश नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्लियर वार्निश यूज़ कर सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होती है कलर में। मुझे एक पूरा ओल्ड फील चाहिए था, एक विंटेज लुक चाहिए था, इसीलिए मैं ये ब्राउनिश टिंट वाला वार्निश यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि डिकोपाज ग्लू लगाना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वार्निश जो है वो जो आपके पेपर के स्टिकर्स उनको ख़राब कर सकता है। लेकिन देखिए, डिकोपाज ग्लू लगाने की वजह से हमारे स्टिकर्स पे वार्निश का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और वो प्रॉपर्ली जहाँ हैं वहीं लगे हुए हैं। Cover the whole trunk using tinted or clear varnish according to your preference and let it dry at least for 2 to 3 hours. If you want, you can use this trunk as a center table as well. You just need to add some wooden legs at the base. बेड्स में लगने वाले छोटे साइज़ के वुडन लेग्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा विंटेज ट्रंक इज़ रेडी। The total investment in this DIY was just 200 rupees and I'm really loving the result. It's looking so cool, so different, and I cannot wait to use it and store all my craft supplies in it. I hope you guys enjoyed this DIY video, and if you plan to recreate this DIY vintage trunk, then please do tag me on Instagram. I would love to see your version. Also, next week I'm coming up with a much awaited dining area makeover. Sorry for the delay, but you are going to love the results. So please tap on the subscribe button, hit the notification bell so that you are not missing any of my videos. See you guys soon next week.